दोस्तों अब हम देखते हैं कि 10वें प्रकार का काल सर्पदोष कौन सा होता है तथा इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। दोस्तों 10वें प्रकार का जो काल सर्पदोष होता है उसको घातक काल सर्पदोष बोला जाता है। ये जब होता है जब राहु जो होता है वो 10वें भाव में और केतु जो होता है वो चौथे भाव में हो जाता है। जब आपकी कुंडली में दोष होता है तो आपको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। यह जीवन में स्थिति काफी बेहतर बनाने में आपकी मदद भी कर सकता है और माँ का स्नेह आपको प्राप्त नहीं हो सकता, ये इसकी काफी बुरी खासियत है। जिसकी आप इच्छा रखते हैं वो चीज आपको काफी देर के बाद में प्राप्त होती है। इसके कारण से व्यक्ति अभिमानी भी हो सकता है। इस दोष के कारण से अहंकार आपके अंदर काफी आ सकता है और आपके संबंधों के अंदर दिक्कत परेशानी दे सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके जातकों के लक्षण क्या क्या होते हैं तथा इनके कारण से क्या क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसकी कुछ खासियत भी होती है वो भी हम देखते हैं तथा इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं ये भी हम देखते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जिसका राहु 10 में दुनिया उसके बस में, मतलब ऐसा जाता है किसी को भी अपनी बातों से, अपनी आंखों से, अपनी पर्सनालिटी से आकर्षित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होता है, बातों का धनी होता है और बहुत स्वार्थी होकर भी ये किसी न किसी की मदद करता रहता है। परिवार वाले इसका बिना कोई निर्णय ले नहीं सकते हैं, वाणी सी कठोर हो सकती है, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता है ऐसे व्यक्ति के पास में। ऐसा जातक बहुत अधिक प्रसिद्ध होता है। राजनेताओं के कारण इनका ध्यान हमेशा राजनीति में रहता है और इनके राजनेताओं से काफी अच्छे कांटेक्ट भी हो सकते हैं। इसके प्लान समझना काफी मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। इसके प्लान आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के योग भी इनके जीवन में बने रहते हैं। अचानक से धन की हानि भी हो सकती है, तंत्र मंत्र की ओर रुझान भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण होता है, एक चमक सी इनकी आंखों में हो सकती है और इनकी आंखें छोटी छोटी हो सकती है लेकिन किसी का भी खिंचाव कर सकती है। झूठ बोलने में माहिर हो सकते हैं, कहानी बनाने में माहिर हो सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, काफी बातूनी होते हैं। हर किसी से दिल का राज नहीं कहते, लेकिन इनसे लोग अपने दिल की बात बोल सकते हैं। ये कितना भी कर्ज ले लेने उसे चुका देते हैं। ऐसा जातक अपने दुश्मनों पर राज करता है और उन्हें हमेशा उलझाए रखता है। जहां पर काम करता है वहां पर प्रसिद्ध रहता है, लेकिन अपने पिता से, बॉस से और कुलीग से इसकी नहीं बनती है। ऐसा जातक यदि साधना में लग जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों यदि कुंडली में भाई और सभी ग्रह तो साहस में कमी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति को भाई बहनों से नहीं बन सकती है, बेकार की मेहनत करना पड़ सकती है, बेकार की यात्रा होती रहेगी, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा, मकान जमीन गाड़ी से दूर रह सकते हैं और इन चीजों के पीछे दौड़ते रहेंगे लेकिन उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। हासिल भी कर लेंगे तो उसका भोग नहीं कर पाएंगे। संतान के कारण इनको हमेशा चिंता लगी रहती है। लव मैरिज के योग लगे रहते हैं इनकी कुंडली में, विवाह के कारण चिंतित रहते हैं और विवाह के बाद भी पति पत्नी के मध्य अनबन देखने को मिल सकती है। दोस्तों यदि कुंडली में दाई और सभी ग्रह तो जुए सट्टे या शेयर मार्केट के कारण से अचानक से धन की हानि हो सकती है। जातक नास्तिक हो सकता है, काले जादू पर विश्वास करने वाला हो सकता है, या तो नौकरी करेगा या फिर बिजनेस, दो जगत से पैसे नहीं कमा सकता, अस्पताल के या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रह सकते हैं या इनमें पैसे और समय की हानि हो सकती है। कुल मिलाकर ऐसा जातक स्वयं के विचारों का मुसीबत मोल ले लेता है।